Hi investment traders, welcome back to the channel. Or as I understand, a lot of new people are joining stock market every day and a lot of new people are joining the channel every day. मैं आप लोगों को क्या बोलना चाहती हूँ कि there are very common mistakes even the seasoned traders do. Even I commit many of the times, So I have made a list of all those issues and all those challenges और उनको मैं आपके साथ share करूंगी and I'm hoping कहीं ना कहीं आप इनसे रेजोनेट करेंगे, आपको लगेगा अरे ये मोर ऑफन आई आल्सो कमिट दीज सेम मिस्टेक्स। तो अगर आप करते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप कौन सी इनमें से एरर्स करते हैं। मेरी तो बहुत सारी एरर्स है, उन एरर्स से ही मैंने सीखा है सब कुछ जो भी सीखा है। It my journey has been only learning through my mistakes, right? I can write a book, I can write how I've repeatedly done those mistakes and how I repeatedly pledged and promised to myself that I'm not going to commit these errors. And उसके अलावा अपने आप को पनिश भी करती हूँ मैं, जब मैं अपने रूल्स ब्रेक करती हूँ then I give myself some punishments. I won't tell you what but I do, right? तो सबसे पहले बात करेंगे mistake number 1, राइट, लैक ऑफ रिसर्च। तो आप लोगों से सबसे पूछना है, बिना सोचे समझे मुझे बताओ आप लोग कैसे इन्वेस्ट करते हो। इज इट यू हियर फॉर समवन, या आप अपना कोई दिमाग यूज करते हो, अपना खुद का इनपुट डालते हो किसी चीज में। प्लीज राइट अवे एंड आई एम 100% श्योर यू हियर इट फ्रॉम अदर्स कि ये कंपनी इसमें ये चलने वाली है, ईवी में ये कंपनी चलने वाली है, या ये वाली कंपनी में इन्वेस्ट कर दो। एंड आई रिमेम्बर लॉन्ग बैक आई गॉट अ कॉल फ्रॉम somebody that please check this stock. It was some penny stock. मैंने बोला क्यों मैं चेक करूं, ये तो पेनी स्टॉक है और ये कभी अपर सर्किट में जाता है कभी लोअर सर्किट में जाता है। बोलते नहीं, ये गुजरात में हमारी पूरी कम्युनिटी बोल रही है कि ये स्टॉक बाय करो। आई सेड आई विल सिंपली से स्टे अवे फ्रॉम दिस एंड यू विल नॉट ट्रस्ट। वो स्टॉक एक दिन शायद उसने और ऊपर मूव किया और उसके बाद वो लोअर सर्किट आफ्टर लोअर सर्किट लगाता चला गया। तो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम एनी सच हाइप्ड स्टॉक्स, राइट। सबसे पहले आपको देखना है कि क्वालिटी ऑफ द स्टॉक हैज टू बी रियली गुड, राइट। आप लोग क्या करते हैं कि नाम सुनते हैं, राइट। मैं भी जो स्टॉक देती हूँ आप केवल नाम सुनते हैं, ना लेवल सुनते हैं, ना कुछ सुनते हैं, ना मेरा पूरा एक्सप्लेनेशन सुनते हैं। मैं बोलती हूँ अगर ये स्टॉक नीचे चला जाता है तो और 1 मिनट कर लीजिएगा, बट आप लोग वो कुछ नहीं सुनते। प्लीज get a habit of doing your own research. I remember somebody was saying, some mentor, I don't know, I just recollect the story in my mind. He was saying that you must know all 5,000 listed companies. No, you must know all the fundamentals of each listed company. And this disciple said that there are 5,000-6,000 companies listed, so how will मैं कैसे, मतलब इतनी सारी कंपनीज को कैसे सीखूंगा। तो मेंटर सेड यू स्टार्ट विद ए से जितनी कंपनीज है पहले उनको देख लो। आई वुड से कि आप इस तरह ना भी करो, आप क्या करो, मार्केट कैप से शुरू कर लो, जिनकी अच्छी खासी मार्केट कैप है, या आप नीचे के लेवल से शुरू कर लो जिनकी मार्केट कैप 5,000 से ऊपर है, उन सारे स्टॉक्स को आप पढ़ लो। वो स्मॉल कैप होंगी, माइक्रो कैप होंगी, माइक्रो कैप विल बिकम स्मॉल कैप, स्मॉल कैप विल बिकम मिड कैप विल बिकम लार्ज कैप। अच्छी फंडामेंटल कंपनीज को आप ढूंढ लो। ये प्रोसेस आपको शुरू करना पड़ेगा अगर आपको स्टॉक मार्केट में एक बेहतरीन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बनना है। तो आपको कंपनीज के बारे में पता होना चाहिए। मेरा एक पर्सनल रूल है कि अगर मुझे कोई बोलता है कि ये कंपनी आप चेक करो, इसमें इन्वेस्ट करना है, कर लो आप, राइट। कहीं पे भी टीवी पे या कहीं पे न्यूज़पेपर में, या मुझसे लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये स्टॉक आप, अगर मैंने नहीं सुना हुआ है तो मैं कभी भी ना उस पर कमेंट करूंगी, ना मैं उसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट करने का सोचूंगी। मेरा पर्सनल रूल है कि मुझे पता होना चाहिए कंपनी क्या करती है, इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, इसके कंपनी किस तरह का माइंडसेट रखती है, मुझे वो पता होना जरूरी है। देन ओनली आई विल इन्वेस्ट। सो how do you avoid this mistake? So always research the company or investment vehicle, look at financials, understand the business model, and check if it aligns with your goals, right? Knowledge is the power. I would say, आप देखोगे कभी किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास जाओ तो वो आपको एक पूरी स्टोरी सुनाता है कि यहाँ पे आपको खाली प्लॉट दिखा के बोलेगा कि यहाँ मेट्रो आने वाली है, यहाँ पे हॉस्पिटल्स आने वाले हैं, यहाँ स्कूल्स बनने वाले हैं, और आपको फिर
एक खाली प्लॉट को बहुत एक्सपेंसिव दामों में बेच देता है। आपको उसी तरह का इमेजिनेशन अपनी जब आप रिसर्च कर रहे हो तो डेवलप करनी पड़ेगी कि क्या पॉसिबिलिटी है आने वाले समय में, ये कंपनी फ्यूचरिस्टिक है कि नहीं है, इसका कोई फ्यूचर है कि नहीं है। जैसे आने वाला समय है ग्रीन एनर्जी का, ईवीज का, ईवीज तो खैर अब समय आ ही चुका है, बट ग्रीन एनर्जी का है, तो आप उनमें से ढूंढो कौन सी कंपनीज अच्छा काम कर रही है। Like that you build up your research. So this is how you avoid. When you have the knowledge, you will have the power. Second mistake is trying to time the market. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वो समय ढूंढते रहते हैं जब मार्केट में स्टॉक्स में मोमेंटम आ रहा हो, हम टाइम करने की कोशिश करते हैं। सो ट्राइंग टू टाइम द मार्केट, पीपल ऑफन थिंक दे कैन प्रिडिक्ट व्हेन प्राइसेस विल हिट द बॉटम और पीक, और इवन द प्रोज गेट दिस रॉन्ग। आई रिमेम्बर अभी रिसेंटली मैंने एक रिसर्च पोस्ट की थी अबाउट फोर्स मोटर्स। मैंने इसमें बाय दिया था 9400 पे, बिकॉज दैट्स हाउ आई फेल्ट the stock is going to go out. Somebody has written a comment in the YouTube. He said that I'm already sitting on a 46% profit and I'll be booking my profit. You may be booking profit, but the stock looks ready for another move, and it made a high of 10,500 and still looking very promising and getting ready for further move. अगर कोई स्टॉक यहाँ से आ गया, इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा. It will have its journey, right? आपने यहाँ खरीदा, किसी ने यहाँ खरीदा, किसी ने यहाँ खरीदा, बट अगर आप टाइम करते रहोगे मार्केट को तो आप कभी भी एंट्री नहीं ले पाओगे। तो मार्केट, मेरा तो एक ही मानना है कि विद द काइंड ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, द काइंड ऑफ पॉलिसीज गवर्नमेंट इज टेकिंग, मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर 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 ही जाने वाला है। How to avoid this mistake? Focus on the long-term investing and strategies like dollar cost averaging, where you invest in a fixed amount regularly. This way, you don't stress over market ups and downs. There are two things that I can tell you. आप जो है ETF में कर सकते हैं। जब भी निफ्टी, एक रूल बना लो, जब भी निफ्टी 10% करेक्ट होती है, बाय निफ्टी 20 और निफ्टी ETF। और जब भी आपको लगता है, ये एक तरीका हो गया, राइट? निफ्टी ETF में आप जब भी करोगे, इसका मतलब कि इंडिया की टॉप बेस्ट कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, टॉप 50 बेस्ट कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। या आप क्या कर सकते हो कि अपने हिसाब से जो आपको लगता है कि ये स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल मुझे केन्स टेक्नोलॉजी अच्छा लगता है, मुझे बजाज फाइनेंस बहुत अच्छा लगता है, मुझे कोफोर्ज अच्छा लगता है, मुझे बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजी अच्छा लगता है। ये सारे स्टॉक्स का एक बास्केट बना लो बिना सोचे समझे। एवरी टाइम जब मार्केट गिर रहा हो तो आप डबल कर दो क्वांटिटी, ऊपर जा रहा हो तो आप इसमें एक फिक्स डेट पे एक सर्टेन अमाउंट आप इन सब में बाय कर सकते हो, राइट? सो दिस इज हाउ यू विल नॉट टाइम द मार्केट. The third mistake which people do is they heavily invest in one sector, one company, or one segment. I would say diversify in whatever way you can. For example, आपका ब्रोकर भी एक नहीं होना चाहिए, आपको 2-3 ब्रोकर्स में अपना पैसा रखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपने शायद पीछे केसेस नहीं सुने, देयर आर केसेस जहां पूरी कैपिटल वाइप आउट होगी लोगों की करोड़ों में। तो अपनी कैपिटल को भी आप डाइवर्सिफाई करके डिफरेंट ब्रोकर्स के साथ रखिए, दैट इज वन डाइवर्सिफिकेशन। सेकंड, डिफरेंट एसेट्स में रखिए। अगर आप लैंड में रख सकते हैं, गोल्ड में रख सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में रख सकते हैं, स्टॉक्स में रख सकते हैं, स्टॉक्स में भी डिफरेंट स्टॉक्स में रख सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में भी डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स में रख सकते हैं, कुछ मोमेंटम म्यूचुअल फंड्स में रख सकते हैं, कुछ कंजर्वेटिव म्यूचुअल फंड्स में रख सकते हैं, आप डेट फंड्स में रख सकते हैं। जो चाहे आप तरीका अपना के डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और अपने रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं। और हाँ, जब मार्केट गिर रहा हो, कमोडिटीज में जरूर इन्वेस्ट करिए, बिकॉज कमोडिटीज एंड स्टॉक मार्केट का ऑपोजिट रिलेशनशिप है। जब मार्केट गिरता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है एंड कमोडिटीज ऊपर जाती है, बिकॉज सारे प्रोडक्ट जो है कमोडिटीज से ही बनते हैं। तो ये आप जरूर ध्यान रख सकते हैं। अपने स्टॉक मार्केट के लॉस को आप कमोडिटीज से कवर कर सकते हैं। Again, as I told you, diversify in the sectors, industries, even asset classes. This spreads out your risk and helps you weather market storms. Next, fourth mistake is emotional investing, right? Letting emotions drive your decisions. Fear and greed are powerful forces, and selling in a panic during market dip or buying into a hype can backfire badly. तो please remember, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब मार्केट ऊपर चल रहा हो तो आपको ये सोचना चाहिए, how and when should I exit my trade? जब मार्केट नीचे गिर रहा हो तो आपका केवल और केवल माइंडसेट होना चाहिए कि हाउ डू आई एंटर इन द बेस्ट स्टॉक्स। आप लोग उल्टा करते हो, जब मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा होता है तो ग्रीड आपको ऊपर लेके जाती है और आप और इन्वेस्ट करते जाते हो। जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है, जब मार्केट फियरफुल होता है, तो आप फियर से ड्रिवन होते हो और यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट। आपका माइंडसेट बिल्कुल अलग होना चाहिए। जब मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा हो तो लुक फॉर एग्जिटिंग पॉसिबिलिटीज, व्हेन मार्केट इज फॉलिंग डाउन, लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज।
right? So this is something you have to definitely control. Stick to your investment plan, set clear goals, and remind yourself that the market will have ups and downs. Staying calm and discipline is the key. So the key to remain in the market and remain calm in the market is just one, that you have to stay calm, because market, I'm in the market from 1992. Every time market goes down, it goes up, right? There have been massive falls. In 2008 fall was the biggest fall, जहां मार्केट 50% के करीब करेक्ट हुई थी, बट वेरी शार्पली इट रिकवर्ड, राइट? तो हर फॉल के बाद मार्केट ऊपर गया है. तो अगर आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है, देन यू डोंट नीड टू वरी. You in fact look for best stocks when the market has fallen down. और नहीं कुछ समझ में आता है तो आप निफ्टी 20 में इन्वेस्ट कर दो. The last mistake that I would like to talk about is that आप जब बहुत ट्रेड करते हैं, इंट्राडे बाय सेल बाय सेल बाय सेल, आपका प्रॉफिट लेट्स से कुछ भी थोड़ा हो जाता है, आप सबसे ज्यादा जो लॉस करते हो वो टैक्सेस देने में और ब्रोकरेज देने में करते हो. ओवरलुकिंग फीस एंड टैक्सेस, high fees can eat into your returns, and ignoring tax implication can lead to surprises later, right? So please remember that high fees is very, very important. You know, you need to remember that your cost of trading has to be the least. तो इसका मतलब आप बहुत calculated trade करिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिए, ऑप्शन सेल करिए. ऑप्शन बाय अगर करते हैं तो आपका प्रॉफिट बहुत हाई होना चाहिए, तभी आपकी फीस और कमीशन अंडर टैक्सेस विल एक्चुअली बी मिनिमाइज्ड. सो ऑलवेज चेक द एक्सपेंस रेशियो ऑफ फंड्स. अगर आप म्यूचुअल फंड्स में कर रहे हैं तो एक्सपेंस रेशियो देखिए, अंडरस्टैंड ट्रेडिंग फीस एंड बी अवेयर ऑफ कैपिटल गेन टैक्सेस. बीइंग फी savvy helps maximize your returns, राइट? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है. इंपॉर्टेंट चीजें हैं, नोट बनाइए और नोट बना के रख लीजिए, कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगी ये सारी चीजें. और आप इन्वेस्ट करने से पहले, एग्जिट करने से पहले, एंटर करने से पहले आप जरूर सोचोगे सारी मिस्टेक्स के बारे में. ये 5 मिस्टेक्स थी, मेनी मोर विल कम अप. मैं आपके लिए इसी तरह इनको इनकैप्सुलेट करती रहूंगी एंड आई विल कीप ब्रिंगिंग देम टू योर नोटिस, ताकि आप अपने नोट्स भी बना सके. मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने इनमें से कौन कौन सी मिस्टेक्स करी और कितनी बार करी और अभी कौन सी कर रहे हो, राइट? लाइक कि आपका एसेट एलोकेशन ठीक नहीं है, आपने अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई नहीं कर रखा है, या आप बहुत ज्यादा टैक्सेस दे रहे हैं एंड ब्रोकरेज दे रहे हो, या आप मतलब फियर और ग्रीड में रहते हो हमेशा. जो भी आपके चैलेंजेस हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए. एक अकाउंटेबिलिटी बनती है और एक माइंड अलर्ट होता है कि मुझे ये नहीं रिपीट करना है. So write it in the comment box and stay tuned for more such updates, and do join me for live trading every single day from 10 to 11. All the best and keep learning about stock market, and I'll see you in the live market from 10 to 11.